वज़ीर-ए-आज़म ने पाकिस्तान में बैरूनी अनासर की मदद से दहशत गर्दी का मामला SCO इजलास में उठा दिया। शहबाज शरीफ ने भारतीय दहशत गर्दी बेनकाब कर दी। शंघाई ताउन तंजीम के सरबराही इजलास से खिताब में भारतीय वज़ीर-ए-आज़म मोदी का नाम लिए बगैर कहा, दहशत गर्दी को अपने सियासी मफादात के लिए बतौर हथियार इस्तेमाल करने वालों का बयानिया दुनिया तस्लीम नहीं करती। जाफर एक्सप्रेस, सानहे समेत बलोचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में दहशत गर्दी में बैरूनी हाथ के मुलव्वस होने के नाकाबिले तरदीद सबूत हमारे पास हैं। घनाउने जराइम के जिम्मेदारों और उनके सहूलतकारों को जवाबदेह होना होगा। शहबाज शरीफ ने नाम लिए बगैर जनूबी एशिया में मुस्तकिल अमन के लिए भारत को जामे मुज़ाकरात की दावत भी दी। बोले कि पाकिस्तान ने हमेशा मुज़ाकरात को तसादुम पर तरजीह दी। वज़ीर-ए-आज़म ने SCO प्लेटफॉर्म से भारत को सिंतास मुआहदे पर अमल दरामद करने का भी पैगाम दिया। दहशतगर्दी के खिलाफ पाकिस्तान के मौक़िफ़ की पज़िराई। शंघाई ताउन तंजीम की जाफर एक्सप्रेस और खुजदार में स्कूल बस पर हमले की शदीद अल्फाज में मजम्मत। रियासतों की खुद मुख्तारी, इलाक़ाई सालमियत के एहतराम पर जोर। महाज आराई पर मबनी हिकमत अमली को मुस्तरद करने पर इत्तेफाक। दहशतगर्दों के खिलाफ जंग में दोहरे मयार को किसी सूरत कबूल न करने का अज़म। दहशतगर्दों की सरहद पार नकलो हरकत समेत इसके तमाम पहलुओं का मौसर अंदाज में मुकाबला किया जाएगा। SCO सरबराही इजलास का मुश्तरका एलामिया जारी। रुकन ममालिक अंदरूनी मामलात में अदम मुदाखलत और धमकी न देने के उसूल पर कारबंद रहेंगे। खित्ते में सलामती, इस्तेहकाम और पायदार तरक्की के लिए ताउन को गहरा करेंगे। रुकन ममालिक में 10 साल का SCO डेवलपमेंट स्ट्रेटेजी अपनाने पर इत्तेफाक। अक़वाम मुत्तहिदा को जदीद सियासी और मुआशी हक़ाइक़ से हम आहंग करने के लिए इस्लाहात पर जोर। एलामिया में फ़लस्तीन में फौरी और पायदार जंगबंदी और इंसानी इमदाद की फराहमी पर जोर। ईरान पर इसराइली हमलों की भी मज़म्मत की गई। अमरीकी सदर ने यूक्रेन में अमन का रास्ता खोल दिया। ट्रंप से अलास्का में होने वाली मुलाकात से पुरुम्मीद हूँ। ये मुलाकात मुफाहमत से मकासद के हुसूल में मददगार साबित होगी। रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन का SCO समिट से खिताब, कहा कि यूक्रेन में बहरान हमले से नहीं बल्कि यूक्रेन में मगरबी इत्तेहादियों की हिमायत याफ्ता बगावत से हुआ। चीनी सदर शी जिनपिंग बोले कि खुशहाल मुस्तकबिल के लिए तिजारती और मवासलाती रवाबित को बढ़ाना होगा। बॉर्डर ट्रेडिंग के पुराने निज़ाम को फ़रोग़ दिया जाएगा। SCO तरक्याती बैंक कायम करने की अशद ज़रूरत है। सिक्योरिटी चैलेंजेस का मुकाबला करने के लिए SCO यूनिवर्सल सेंटर को मुतहरिक करना होगा। पाकिस्तान शदीद बारिशों, ग्लोबल वार्मिंग, क्लाउड बर्स्ट और सैलाब की लपेट में है। इंफ्रास्ट्रक्चर, खड़ी फसलों और मवेशियों को शदीद नुकसान हुआ है। बहादुर और साबित कदम अवाम रिलीफ और बहाली के कामों में मसरूफ हैं। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, आलमी बरादरी खुसूसन चीन की तरफ से इज़हार यकजहती और ताउन को कदर की निगाह से देखते हैं। हम सैलाब की तबाहकारियों से बचाव के लिए नई उम्मीद का रास्ता तराश रहे हैं। मुल्क की तरक्की के लिए कोशियां हैं। महंगाई में कमी, करंट अकाउंट सरप्लस, स्टॉक मार्केट में बेहतरी आई। नौजवानों को रोजगार के मौके दे रहे हैं। तिजारत, ज़राअत, IT, मादनी वसाइल में सरमायाकारी हो रही है। जामे टैक्स इस्लाहात, तहकीक और जिद्दत की हौसला अफजाई कर रहे हैं। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ के SCO इजलास के दौरान आलमी रहनुमाओं से मुलाकातें। ईरान और अज़रबैजान के सुदूर से मिले नायब वज़ीर-ए-आज़म इसाक डार और फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की भी शिरकत। भारत बाज न आया, मुआहदे की मुसलसल खिलाफ वर्जियां जारी। चुनाव के बाद दरियाए सतलुज में भी पानी छोड़ दिया। मुआहदे के बरखिलाफ आबी कमिश्नर के बजाय हाई कमीशन के जरिए आगाह किया गया। 9 अजला में हाई अलर्ट। PDM ने दरियाए सतलुज, रावी, चनाब और मुल्हिका नदी नालों में इंतहाई ऊंचे दर्जे के सैलाब का अलर्ट जारी कर दिया। कसूर, ओकाड़ा, बहावलनगर, पाकपतन, विहाड़ी, लोधरा, बहावलपुर, मुल्तान और मुजफ्फरगढ़ मुतासर होंगे। गन्ना सिंहवाला के मकाम पर पानी की सतह खतरनाक हद तक बुलंद। बहाव 2,53,000 से तजावुज कर गया। मजीद इजाफे का खदशा। सलेमानकी पर 1,24,000 क्यूसेक पानी, ऊंचे दर्जे का सैलाब रिकॉर्ड। हेड इस्लाम पर पानी की सतह बढ़कर 84,000 क्यूसेक से जायद हो गई। दरिया के इतराफ इलाकों में कई फिट पानी। बहावलनगर, मेलसी और अतराफ में दर्जनों देहात ज़ेरे-आब। पलखू समेत दीगर नालों में ऊंचे दर्जे का सैलाब। राबिता सड़कें बंद होने से जमीनी राबिते खत्म हो गए। दरिया चनाब से मुजफ्फरगढ़ की हुदूद में सैलाबी रेला दाखिल है। तिरमू पर इंतहाई ऊंचे दर्जे का सैलाब। पानी का बहाव 5,56,000 क्यूसेक से जायद, 9 लाख क्यूसेक से जायद होने का खदशा। झंग के मकाम पर पानी के बहाव में इजाफा। 200 से जायद देहात ज़ेरे-आब। सैलाब में फंसे अफराद की महफूज मकामात पर मुंतकली।
जिला चनियोत में सैलाब से 150 के करीब देहात मुतासिर। दरिया में मुल्तान के नवाह में पानी का दबाव बढ़ने लगा। 8 लाख क्यूसेक का रेला आज गुजरेगा। शहर को बचाने के लिए शेरशाह और हेड मोहम्मद वाला में शिगाफ डाला जाएगा। मुल्तान में दरियाए चनाब के करीब सैलाब से कई बस्तियां ज़ेरे आब, मुतासरीन नकल मकानी पर मजबूर। बाज़ मुतासरीन का अभी तक इमदाद ना पहुंचने का शिकवा। दरियाए रावी में मुंह जोर सैलाबी रेलों ने तबाही मचा दी। चीचावतनी, कमालिया, साहिवाल और तलम्बा समेत दीगर इलाकों में सैलाब। हजारों एकड़ पर खड़ी फसलों का नामो निशान मिट गया। मैंने किसी को नहीं कहा कि यहाँ बंद तोड़ें या वहाँ तोड़ें, किसी की फैक्ट्री बचाने का भी नहीं कहा, सिर्फ जाने बचाने की हिदायत की है। अगर मेरी भी फैक्ट्री हो तो मैं कहूँगी कि आबादी को बचाएं। मुखालिफिन झूठा प्रोपेगेंडा कर रहे हैं। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की गुफ्तगू। झंग में रिलीफ कैंप्स का दौरा, फील्ड अस्पताल में अद्वियात और डॉक्टर्स की दस्तयाबी का जायजा लिया। मरियम नवाज ख्वातीन और बच्चों में घुल मिल गई। वज़ीर आला को इंतजामिया की जानिब से ब्रीफिंग। मरियम नवाज के मुतासरीन की तलाश के लिए ड्रोन, थर्मल इमेजिंग कैमरे और जदीद टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करने की हिदायत। वज़ीर आला ने झंग शहर से मुल्हिका हिफाजती बंद का भी मुआयना किया। कोई कश्ती में सैर करता है तो घंटों दिखाया जाता है, हम पहाड़ों पर जाते हैं तो कोई नहीं दिखाता। वज़ीर आला केपी का मरियम नवाज का नाम लिए बगैर शिकवा। अली अमीन गंडापुर ने कहा, कुछ डैम के नाम लेने से हम डरते हैं। कालाबाग डैम बनना चाहिए। हमारी पार्टी की पॉलिसी है अवाम के पैसों पर तशहीर नहीं करनी। अवाम का पैसा है, अवाम को देने में तशहीर नहीं करनी चाहिए। वज़ीर आला केपी के ज़िला सदारत वीडियो लिंक इजलास। बारिशों और सैलाब से मुतासरा इलाकों में रिलीफ और बहाली के कामों पर पेशरफ्त का तफसीली जायजा लिया गया। हमने 9 लाख से ज़ायद क्यूसेक पानी की तैयारी कर रखी है। 4 से 6 सितंबर तक का वक्त मुश्किल है। इनखला का अमल इस वक्त भी जारी है। इंसानी जानें बचाने के लिए जो भी मुमकिन इक़दामात होंगे वो किए जाएंगे। पाक फौज और बहरिया भी तैयार है। आर्मी बोर्ड से लोगों को रेस्क्यू किया जाएगा। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की सैलाबी सूरत हाल पर ब्रीफिंग। कहते हैं कि इंसानी जान बचाना अव्वलीन तरजीह है। बेराजों और बंदों को भी महफूज रखना है। उम्मीद है कि सैलाबी पानी बगैर किसी नुकसान के सिंध से निकल जाएगा। मुराद अली शाह ने मजीद कहा कि इस वक्त तरीमों पर 5.5 लाख क्यूसेक का रेला है। तरीमों से गुद्द तक पानी पहुंचने में 2 दिन लगेंगे। वज़ीर आला सिंध का न्यूज़ सेक्रेटरीट में फ्लड कंट्रोल रूम का दौरा, सैलाबी सूरत हाल का जायजा लिया। कौमी असम्बली में सैलाब की सूरत हाल पर गर्मा गर्म बहस। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ खुलकर बोले। खिताब में कहा, दरियाओं के रास्ते पर कब्जे किए गए, घर और होटल्स बनाए गए। ये खुद एहतसाबी का वक्त है। सियालकोट में सैलाब ने तबाही मचा दी। देहातों और घरों को बहा ले गया। नालों तक की जमीन पर लोगों ने कब्जे करके घर बना लिए। ये कुदरती आफत नहीं, इंसान की अपने हाथ की आफत है। आलमी बरादरी से मदद मांगते हैं मगर अपने आमाल दुरुस्त नहीं करते। बड़े डैम्स की तामीर का इंतजार करने के बजाय फौरी तौर पर छोटे डैम्स बनाए जाएं। अफगानिस्तान में 6 शिद्दत के खौफनाक ज़िलज़िले से तबाही। 800 अफराद जाँ बहक, 2800 से ज़ायद जख्मी। सूबा नंगरहार और कुनड़ में दर्जनों मकानात मलबे के ढेर बन गए। जलालाबाद में सबसे ज्यादा तबाही। ज़िलज़िले की शिद्दत 6, गहराई 8 किलोमीटर और मरकज जलालाबाद के करीब था। झटके पाकिस्तान, भारत, उज़्बेकिस्तान और ताजिकिस्तान में भी महसूस किए गए। सदर मुमलिकत और वज़ीर आज़म का अफगानिस्तान में जानी और माली नुकसानात पर इज़हार अफसोस। कहा, सैकड़ों कीमती इंसानी जानों के नुकसान और दर्जनों कस्मों की तबाही पर इज़हार हमदर्दी करते हैं। गम की इस घड़ी में अफगान बहन भाइयों के साथ खड़े हैं। अफगानिस्तान को हर मुमकिन इमदाद की पेशकश भी की। बहुत देर कर दी मेहरबान एहतियातें। अमरीकी सदर ने भारत की पेशकश को मुस्तरद कर दिया। डोनाल्ड ट्रंप ने एक्स पर लिखा कि भारत ने टैरिफ सिफर करने की पेशकश की, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी। अमरीका भारतीय मसनूआत का सबसे बड़ा खरीदार है। भारत के साथ तिजारती ताल्लुकात को एक तरफा करार दे दिया। कहा कि भारत हमें बड़े पैमाने पर मसनूआत फरोख्त करता है, मगर अमरीका की बरामदात भारत में न होने के बराबर है। भारत ज्यादातर तेल और दिफाई साजो सामान रूस से खरीदता है। अमरीका से उसकी खरीदारी न होने के बराबर है।
फील्ड मार्शल की शानदार मिलिट्री डिप्लोमेसी से सिफारती कामयाबियों का नया दौर। आलमी मीडिया ने फील्ड मार्शल की कायदाना सलाहियतों का बरमला एतराफ़ किया। वाशिंगटन टाइम्स ने आर्मी चीफ को मर्द आहन करार दे दिया। चीनी वज़ीरत ख़ारिजा ने पाक फ़ौज को कौमी इस्तेहकाम का सुतून और दोस्ती का मुहाफ़िज़ करार दिया। मार्का हक में इबरतनाक शिकस्त के बाद भारत आलमी सतह पर तन्हाई का शिकार। फील्ड मार्शल की अमरीका, चीन, सऊदी अरब, ईरान और तुर्किया समेत मुख्तलिफ ममालिक के सरबराहान से मुलाकातें। पाकिस्तान का मौक़िफ़ दुनिया में मजबूत तरीक़े से उजागर किया। अमरीकी सदर ने फील्ड मार्शल से मुलाकात को अपने लिए एजाज़ करार दिया। BLA को दहशतगर्द तंजीम करार देना मिलिट्री डिप्लोमेसी में अहम संग मील है। रावलपिंडी और इस्लामाबाद में तूफानी बारिशें, हर तरफ पानी ही पानी। रेन इमरजेंसी नाफिज G11 बनीगाला श्रीनगर हाईवे पर गाड़ियां डूब गईं। मेट्रो बस का रूट भी ज़ेरे आब आ गया। महकमे मौसमियात ने मजीद बारिशों की पेशगोई कर दी। तर्जुमान वासा के मुताबिक सबसे ज्यादा बारिश PMD के इलाके में 99 मिलीमीटर रिकॉर्ड की गई। गोलड़ा में 78, न्यू कटारियां 60 और बोकड़ा में 44 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। कटारियां के मकाम पर पानी की सतह 19 फीट और गोल मंडी में 14 फीट तक बुलंद। नालालई में तुग़यानी का खदशा, इंतजामिया ने इनखला का अलर्ट जारी कर दिया। सैलाब मुतासरीन की मदद के लिए पाक फौज का रेस्क्यू एंड रिलीफ ऑपरेशन जारी। अटारी हेड सुलेमान की नाला खोर दोकाड़ा और साहिवाल में रेस्क्यू ऑपरेशन। सैकड़ों अफराद और मवेशियों को महफूज मकामात पर मुंतकिल किया गया। ज़मीनी राबतें मुनक़ता हो जाने पर कश्तियों के जरिए मुंतकली का अमल मुकम्मल किया गया। मुतासरीन के लिए इमदादी कैंप कायम, कपड़े, राशन और अद्वियात की फराहमी जारी। PTI की पार्लिमानी पार्टी का KP हाउस में इजलास। बानी का पैगाम पढ़कर सुनाया गया। कौमी असम्बली के आइंदा इजलास का बायकॉट करने का फैसला। पार्टी चेयरमैन बैरिस्टर गौहर ने पार्लियामेंट के बाहर मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि हमारे अरकान असम्बली से मुख्तलिफ बहानों के जरिए नशस्तें छीनी गईं, नाअहल किया गया और हमें बोलने की भी इजाज़त नहीं दी जाती। असद कैसर बोले कि KP की सूबाई हुकूमत सैलाब ज़दगान के लिए काम कर रही है। सूबाई हुकूमत के साथ साथ वफाकी हुकूमत का भी फर्ज है कि वो सैलाब मुतासरीन की इमदाद करें। PTI के सारे अरकान ने अभी तक कायमा कमेटी से इस्तीफे नहीं दिए। उनके इस्तीफे मंजूर नहीं किए जाएंगे। हमारी कोशिश है अपोजिशन पार्लियामेंट में वापस आए, वो पार्लियामेंट की कार्रवाई का हिस्सा बने और अपना किरदार अदा करे। स्पीकर कौमी असम्बली सरदार अयाज सादिक की गैर रस्मी गुफ्तगू। बानी PTI के भांजे शेर शाह की दरख्वास्त जमानत पर समाअत। प्रोसिक्यूशन की मुकदमे का रिकॉर्ड पेश करने के लिए मोहलत की इस्तदा। DSP ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि केस रिकॉर्ड लाहौर हाई कोर्ट में भिजवा रखा है। अलीमा खानम का एतराज़। मौक़िफ़ इख्तियार किया कि जमानत को लटकाने की कोशिश की जा रही है। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत लाहौर ने समाअत कल तक के लिए मुलतवी कर दी। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए अलीमा खान ने कहा कि इस केस में सबकी जमानत हो चुकी। मेरे बेटों को इसीलिए गिरफ्तार किया गया कि वो बानी PTI पर प्रेशर डालना चाहते हैं। बानी ने कहा है कि मुझे कैद करके तोड़ा नहीं जा सकता। हम सब भी बानी PTI के साथ खड़े हैं। इस्लामाबाद हाईकोर्ट में डॉक्टर आफिया सिद्दीकी से मुताल्लिक़ समाअत। अदालती हुक्म अदूली पर वज़ीर आज़म और काबीना को तौहीन अदालत का नोटिस जारी करने का केस। जस्टिस इनाम अमीन का नया बनने वाला बेंच टूट गया। फाइल लार्जर बेंच के लिए चीफ जस्टिस को भिजवा दी गई। जस्टिस इनाम अमीन ने रिमार्क्स दिए, इस केस का फैसला सिंगल बेंच नहीं लार्जर बेंच करेगा। मेरा फैसला है कि मास्टर ऑफ रोस्टर चीफ जस्टिस है। दूसरी राय ये आई कि वो नहीं है। अब 2 आरा की वजह से ये मामला लार्जर बेंच को भेज रहा हूँ। मास्टर ऑफ रोस्टर कौन है ये लार्जर बेंच तय करेगा। वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब की बीजिंग में होंगता सिक्योरिटीज़ के चेयरमैन से मुलाकात। पाकिस्तान की मुआशी कारकर्दगी और इस्लाहात पर तबादला ख्याल। कैपिटल मार्केट में ताउन बढ़ाने पर इत्तेफाक। मालियाती शोबे में इदारा जाती ताल्लुकात के मज़ीद फ़रोग़ पर गुफ्तगू। वज़ीर ख़ज़ाना ने कहा कि क्रेडिट रेटिंग एजेंसियों ने मईशत पर एतमाद का इज़हार किया। मोडीज़ ने रेटिंग मुस्तहकम की। फिच ने भी मुस्तहकम आउटलुक जारी की। आलमी और चीनी सरमायाकारों से ताल्लुकात मजबूत बना रहे हैं। पाकिस्तान और चीन के दरमियान मालियाती ताउन मजीद मजबूत होगा।
विमेन क्रिकेट वर्ल्ड कप 2025 के लिए रिकॉर्ड इनामी रकम का ऐलान। गुज़श्ता एडिशन के मुकाबले में रकम में 297% इजाफा किया गया। टूर्नामेंट की चैंपियन टीम चमचमाती ट्रॉफी के हमरा $4.48 मिलियन यानी पाकिस्तानी 1 अरब 26 करोड़ से जायद रुपए की इनामी रकम लेकर घर जाएगी। रनर्स अप साइड 63 करोड़ रुपए की हकदार ठहरेगी। टूर्नामेंट में शिरकत पर तमाम 8 टीम्स के 6 करोड़ 75 लाख पक्के। लीग मरहले का हर मैच जीतने पर 10 लाख रुपए मिलेंगे, जो गुज़श्ता इवेंट के मुकाबले में 37% ज्यादा रकम होगी। टूर्नामेंट 30 सितंबर से भारत और श्रीलंका में शेड्यूल है।